नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि छोटे बच्चे 2 से 6 साल की उम्र में जितना कुछ सीख लेते हैं, जितने उनके ब्रेन का डेवलपमेंट होना होता है वो हो जाता है और फिर वही जिंदगी भर वो उसी तरीके से देखते, सुनते, समझते हैं। दोस्तों, प्री स्कूल की अगर हम बात करें तो बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें क्या सोचना है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया जाता कि कैसे सोचना है। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को लेकर के प्ले स्कूल में अग्रणी यूरोकिड्स ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से प्रेरित यूरेका पाठ्यक्रम का आज राजधानी लखनऊ में अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों, यूरेका करिकुलम की जानकारी लेने के लिए हम बातचीत करेंगे लाइट हाउस लर्निंग प्री के डिवीजन के मुख्य कार्यकारी केवीएस शेष देसाई से और यूरोकिड की पाठ्यक्रम विकास प्रमुख डॉक्टर अनीता मदान से, और उनसे जानेंगे कि यूरेका करिकुलम क्या है। ने आज यूरेका पाठ्यक्रम लॉन्च किया है, क्या खास है इसमें? मैं आज लखनऊ में हूँ। मेरा नाम है केवीएस शेषसाई। मैं यूरोकिड्स प्री स्कूल के सीईओ हूँ। हम यहाँ यूरोकिड्स के 8th वर्जन ऑफ द करिकुलम यूरेका लॉन्च करने के लिए आए हैं। यूरेका एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी करिकुलम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट ज़ीरो के जो कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए गए हैं उसके बेसिस पे इंस्पायर करके हमने ये नया करिकुलम बनाया है। ये जो नया करिकुलम है ये बच्चों को उनके थिंकिंग का जो तरीका है वो कैसे स्ट्रेंथन करना है वो सिखाता है। और एनईपी में भी यह कहा गया है कि 2 से 6 साल के बीच में 85% ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों का होता है। और उस उम्र में हम जो भी बच्चों को साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से रूटीन्स और हैबिट्स सिखाएंगे वो रूटीन्स और हैबिट्स वो जिंदगी भर यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो यूरेका करिकुलम है वो बच्चों को थिंकिंग के रूटीन सिखाता है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व अगर करना है तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये हमारा नया करिकुलम बच्चों को सिखाता है। और इस उम्र में हम बहुत ही क्रिएटिव और फन फिल्ड तरीके से बच्चों को ये थिंकिंग रूटीन सिखाते हैं। उसकी वजह से बच्चे अपने जिंदगी भर इन रूटीन्स को यूज कर सकते हैं और बहुत सारा सक्सेस उनको उपलब्ध होगा एज दे गो थ्रू लाइफ। सर, थोड़ा सा एग्जांपल देकर के हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि किस तरीके से ये करिकुलम यूज किया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो यूरोकिड्स में बच्चे आते हैं 2 से 6 साल के बीच में। 2 साल की उम्र में प्ले ग्रुप में उनका दाखिला होता है। उसके बाद आता है नर्सरी, उसके बाद आता है जूनियर केजी और उसके बाद आता है सीनियर केजी। इन चारों ग्रेड में हमने कुछ 20 थिंकिंग रूटीन्स क्यूरेट किए हैं। हार्वर्ड के प्रोजेक्ट से हमने 20 थिंकिंग रूटीन लिए हैं जो इस उम्र के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं। और हम हमारे जो सिखाने का तरीका है, पेडागोजी या डेली टीचिंग प्लान जो हम अपने टीचर्स को देते हैं उसमें हम ये थिंकिंग रूटीन्स को अच्छी तरह से घुला मिला के उसको एम्बेड करके रखा है। तो टीचर्स जब पढ़ाते हैं वो बच्चों को सवाल पूछते हैं, उनसे वो टेक्निक यूज करते हैं ताकि बच्चे अपने थिंकिंग की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसपेरेंट करके उसको दूसरों को समझा सकें। और ये जो तरीका है हम प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, किंडरगार्टन में बार बार रिपीट करते जाएंगे। उसी तरह से ये बच्चों को ये आदत पड़ जाती है कि वो अपने थिंकिंग के बारे में कैसे सोचें। जी सर, तो क्या इसके लिए टीचर्स को भी अलग से कुछ ट्रेन किया जाएगा और वो प्रोग्राम कैसे चले? यूरोकिड्स में हम अपने फ्रेंचाइज पार्टनर्स को और हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए पूरे इंडिया में हमारे करीब 32 एकेडमिक मैनेजर्स हैं जिनका सिर्फ यही काम है कि हम अपने प्री स्कूल्स के अंदर जाके टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं, उनके क्लास में जाके वो कैसे पढ़ा रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। फिर हम उनको बहुत क्रिटिकल फीडबैक देते हैं कि आपने ये अच्छा किया और ये आप बेहतर कर सकते हैं। और ये कॉन्स्टेंट रिपीट मोड में हम ये ऑब्जर्वेशन कर करके, ट्रेनिंग कर करके हम अपने टीचर्स को बहुत ही अच्छी लेवल पे लेके जा सकते हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल एक और है कि आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं वो उनका मानसिक विकास रोक देता है। तो क्या इसको भी देखते हुए आपने कुछ इसमें एडजस्ट किया है कि बच्चे कम मोबाइल का या स्क्रीन का यूज करें और कैसे? तो हम अपने स्कूल के अंदर
प्योरली हम फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करते हैं। क्लास के अंदर हम स्क्रीन्स नहीं यूज करते हैं, करेक्ट। और हमारा प्ले ग्रुप और नर्सरी में तीन घंटे का क्लास रहता है और जूनियर केजी और सीनियर केजी में 4 घंटे का क्लास रहता है। इन 4 घंटों में हम कोई भी स्क्रीन बिल्कुल नहीं यूज कर सकते और हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि वो अब दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाई करें, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल लें। सो एब्सोल्युटली स्क्रीन फ्री टाइम है। और हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि अगर वो पढ़ना लिखना, रीडिंग राइटिंग, ये जो स्किल सिखाते हैं उसकी वजह से बच्चों का विकास बहुत ही डिफरेंट तरीके से होता है ताकि उनका डिपेंडेंस स्क्रीन पे ना हो। सर, तो ये पाठ्यक्रम अभी इसी सेशन से स्टार्ट हो गया है कि अभी अगले सेशन से स्टार्ट होगा? 2024-25 अप्रैल 25 से स्टार्ट होगा। अप्रैल 25 से लेके हमारा नया करिकुलम यूरेका सब यूरोकिड्स प्री स्कूल में अवेलेबल। यूरोकिड्स ने आज यूरेका करिकुलम लॉन्च किया है और 20 थिंकिंग हैबिट्स की बात की जा रही है। तो किस तरीके से वो क्लासरूम का सीन होगा जब टीचर्स नए तरीके से बच्चों को पढ़ाने वाले हैं? तो थिंकिंग रूटीन्स जो है वो हार्वर्ड रिसर्च से मिले गए हैं हम लोग को। तो हमने क्या किया है कि ये थिंकिंग रूटीन्स को अपने लोकल करिकुलम में इन्वॉल्व किया है। जैसे अभी सी थिंक वंडर है, एक थिंकिंग रूटीन है। इसका मतलब है कि हम बच्चों को बोलेंगे कि देखो, ऑब्जर्वेशन करो। तो कोई भी एक फोटो होगा या ऑब्जेक्ट होगा जिससे हम बोलेंगे कि इसको देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसके बारे में सोचो। जैसे अगर ये पेंसिल है तो ये पेंसिल है तो बच्चे बोलेंगे हाँ हमें पेंसिल दिख रही है, सोचो ये कहाँ से आई है, किसने बनाई है। और वंडर करो कि ये अगर पेंसिल नहीं होती या इसके अंदर लेड नहीं होता तो कैसे लिखते। तो बच्चे को हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे जिसकी वजह से बच्चे एक्चुअली सोचने लगेंगे कि ये कहाँ से आई है और ये क्यों आई है। तो थिंकिंग रूटीन्स का मतलब क्या होता है कि ये सब बच्चों को इंगेज करना है कंटेंट के साथ। कंटेंट कुछ भी हो, जैसे हम अभी एनिमल सिखाते हैं बच्चों को, वो हमारा कंटेंट है, उसके साथ इंगेज करना है। मतलब उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं और उनके क्वेश्चंस को चैनलाइज करना है। उसी हिसाब से बच्चे क्यूरियस होते हैं और वो लोग फिर ढूंढते हैं आंसर्स को। तो ये थिंकिंग रूटीन्स 20 है, अलग अलग तरीके से बच्चों को कंटेंट के साथ इंगेज किया, बिकॉज हम चाहते हैं हमारे बच्चे सोचे, बहुत सोच के समझे। रट्टा मारने वाला काम नहीं करना है हमें। तो मैम, ये करिकुलम जो है वो क्लास वाइज चेंज होता रहता है, जैसे कि प्री स्कूल में कुछ हो रहा है, नर्सरी में, केजी में, तो हमने हैबिट्स चेंज होती है? हाँ जी, तो हमने पीजी में सिर्फ 8 हैबिट्स रूटीन्स लिया है, नर्सरी में 12 लिया है, जूनियर में 16 लिया है और सीनियर केजी में 20 लिए हैं। तो बच्चे को जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है हमने उनकी टूल्स बढ़ा दी है ताकि वो और ज्यादा एंगेज करे और ज्यादा। दोस्तों, यूरोकिड्स ने यूरेका पाठ्यक्रम के अनाउंसमेंट के साथ साथ ये भी बताया कि 2025 और 26 से के करिकुलम कैलेंडर ईयर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े विस्तार की भी घोषणा की है। अगले 5 साल के अंदर 200 से 300 नए सेंटर्स उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे, जबकि अभी तक 130 के आसपास सेंटर हैं। इनकी संख्या बढ़ा करके 300 तक की जाएगी। तो अगर आप एक प्री स्कूल का प्लान कर रहे हैं तो एक बार यूरोकिड्स से जरूर आप संपर्क करें, क्योंकि जिस तरीके का ये पाठ्यक्रम लेकर के आए हैं वैसी पढ़ाई अभी तक भारत में तो कहीं नहीं होती है। तो इसलिए बच्चों का भविष्य, चूंकि बालपन में ही उनके मस्तिष्क पे जो प्रभाव पड़ते हैं वो उनको दूरगामी होते हैं, दूरगामी परिणाम देते हैं और आगे चल के भी वो वैसे ही बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों।